अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इंडेक्स नंबर। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है और इसकी क्या टाइप्स होती हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यूज़ वगैरह के दरमियान जो रिलेटिव चेंज होता है उसे मेजर करता है। अ सिंपल इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन वन और मोर देन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, उनका हम लोग रिलेटिव चेंज मेजर करते हैं। तो वो जो रिलेटिव चेंज हम लोग निकाल रहे होते हैं उसे हम लोग स्टैटिस्टिक की टर्म में हम लोग कहते हैं उसे इंडेक्स नंबर। So by definition, index number is method which is used to measure the change in price level. Price level जो different चीज़ें होती हैं उनके हम लोग प्राइस लेवल में चेंज देखते हैं कि एक साल पिछले साल कितना था, इस साल कितना हो गया, etc. ठीक है। It is normally expressed in terms of percentage. तो हम इसे in terms of percentage express करते हैं। मूविंग फर्दर विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एवरेज। ये एक स्पेशलाइज किस्म की एवरेज होती है। आगे जब हम लोग फार्मूला देखेंगे ना तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। इंडेक्स नंबर मेजर्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमेना लाइक सिचुएशन, करंट हैपनिंग्स, फैक्ट्स। इन सब में वो चेंज लेवल मेजर करता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्राइस के बारे में, प्राइस लेवल वो करता है कि लास्ट ईयर कितनी, जैसे हम लोग ले रहे हैं वीट की प्राइस करने के 2022 में वीट प्राइस क्या थी पाकिस्तान में और 2023 में वीट प्राइस क्या है पाकिस्तान में। तो ये सब मेजर करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। An index number measures the effect of changes over the period of time. यानी कि एक टाइम पीरियड के दौरान हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंज मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर में। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर क्या करता है, वो कंपेयर करता है प्राइसेस को, क्वांटिटीज़ को ऑफ डिफरेंट एंड यूजेस आल्सो ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स लेता है विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक ईयर। एक स्पेसिफिक ईयर ले लिया, उसकी रिस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट ईयर्स में इसकी क्वांटिटी क्या थी, इसकी प्राइस क्या थी। ठीक है। इंडेक्स नंबर रिवील्स द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। जो रुझानात होते हैं उन्हें रिवील करता है कौन? इंडेक्स नंबर। देन लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। कि इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के, मेजर करने के कौन से मेथड्स होते हैं? देयर बेसिकली टू मेथड्स, बेस मेथड एंड वेटेड इंडेक्स मेथड। तो बेस मेथड में हमारे पास क्या होता है? फिक्स प्राइस मेथड, जिसमें हमारे पास हम लोग प्राइस कंपेयर करते हैं विद फर्स्ट ईयर। एंड सेकंड मेथड जो बेस मेथड में है वो है चेन बेस मेथड, जिसमें हम लोग प्राइस कंपेयर करते हैं विद प्रीवियस ईयर। ठीक है। फिक्स बेस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं और चेन बेस में हम लोग प्रीवियस ईयर से। और जो दूसरी टाइप थी हमारे पास, दूसरा मेथड था वो क्या था? वेटेड इंडेक्स नंबर। उसमें क्या करते हैं हम लोग? प्राइस और क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं आपस में। अब आगे हम लोग थॉरली पढ़ लेते हैं इन चीज़ों को। इससे पहले हम लोग दो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोग आगे भी देखेंगे। सबसे पहले प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव क्या होता है? पी एन ओवर पी नॉट इंटू 100। पी एन क्या होता है हमारे पास? प्राइस ऑफ द गिवन ईयर, और पी नॉट हमारे पास हो गया बेस ईयर की प्राइस। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100। और दूसरा है हमारे पास लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? पी एन ओवर पी एन माइनस वन। पी एन माइनस वन इधर क्या है हमारे पास? प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जो उससे पिछला ईयर होगा उसकी प्राइस। तो ये हमारे पास लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव हो गई। आगे हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम लोग एक ईयर जो है उसे फिक्स कर लेते हैं। जो हमारे पास पहला ईयर होता है ना, करंट ईयर, उसे हम लोग फिक्स कर लेते हैं बेस ईयर के तौर पे, और बाकी फिर ऊपर वाला जो है हमारे पास नॉमिनेटर, उसे हम लोग चेंज करते रहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू पी एन ओवर पी नॉट। पी एन इधर हमारे पास क्या है? प्राइस ऑफ अ करंट ईयर, जैसे अभी मैंने बताया। और पी नॉट क्या है? जो हम लोगों ने ईयर फिक्स कर लिया है, यानी बेस ईयर, उसकी प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास हो गया फिक्स बेस मेथड। अब एक एग्जांपल दी गई है, ये टेबल देखिए आप, जो ये पर्पल में हाईलाइट हुआ है, इसमें हमें ईयर्स दिए और प्राइसेस दिए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर है हमारे पास 2002, इसे हमने फिक्स कर लिया और बोले हमारे पास बेस ईयर है। अब इसकी प्राइस हमारे पास फिक्स रहेगी सारे मेथड के लिए, और बाकी ऊपर ऊपर जो हमारे पास पी एन होगा वो चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग फिक्स बेस मेथड से अपनी जो है इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। अच्छा, फिक्स बेस मेथड के भी दो कंपोनेंट्स हैं। अभी जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा, जो फॉर्मूला पढ़ा, वो तो था सिंगल आइटम के प्राइस के लिए, जब उसे कंपेयर करना हो। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं, उनके प्राइसेस दिए और वो कंपेयर करने, तो हम लोग क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज ले आएंगे। अच्छा, मेथड हम लोग देख लेते हैं। इस मेथड का नाम हो जाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, फिर मेथड का नेम भी चेंज हो गया।
बेस मेथड से ही निकला है, लेकिन इसका एक हम लोगों ने फिक्स नेम दे दिया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग प्राइजेस ऑफ मोर देन वन आइटम, जैसे भी मैंने बताया कि हम लोग एक से ज़्यादा आइटम की जो है प्राइजेस को कंपेयर करते हैं आपस में। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राइजेस होती है, जैसे एक आइटम है उसकी सारी प्राइजेस हम लोगों ने ऐड करनी और वो इधर डाल दी हम लोगों ने। जैसे पी एन था तो समेशन पी एन हो जाएगा, और पी नोट था तो वो समेशन पी नोट हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ द प्राइजेस ले रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोग क्या यूज़ करें, प्राइस रिलेटिव, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना प्राइस रिलेटिव, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चेन बेस मेथड। अब चेन बेस मेथड में क्या चेंज है कि इसमें हम लोग जो बेस ईयर ले रहे थे वो फिक्स नहीं होता, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर लेते जाते हैं। यानी इसका फार्मूला क्या है, आई एन इज इक्वल्स टू पी एन ओवर पी आर इंटू 100। अच्छा, पी एन हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और पी आर क्या है, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए होता है, हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है परसेंटेज में आता है इसलिए, ठीक है। तो अब जैसे ये ऊपर आपको टेबल दिया गया है, इसमें अब हर एक का जब हम लोग जैसे 2003 का फाइंड करेंगे तो 2002 बेस होगा, 2004 का फाइंड करेंगे तो 2003 जो है वो बेस होगा, प्राइजेज उनकी, ठीक है। ईयर नहीं लिख देना, प्राइजेज लिखनी है, सही है। इनटू लिंक रिलेटिव्स, लिंक रिलेटिव्स हम लोगों ने क्या निकाला था, पी एन ओवर पी एन माइनस आर, पी एन माइनस 1 इंटू 100, ऐसा ही था ना, तो वो यूज़ करेंगे साथ। उसके बाद है हमारे पास, अब जो सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था मेथड था, वो था वेटेड इंडेक्स नंबर। वो तो बेस मेथड थे दोनों, ये है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर के आगे से कुछ मेथड्स हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर में अब सबसे पहले तो ये कि वेटेड इंडेक्स नंबर और बेस इंडेक्स नंबर में जो है क्या डिफरेंस था। बेस इंडेक्स नंबर में हम लोग प्राइजेस कंपेयर करते हैं, और वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोग क्वांटिटीज़ कंपेयर करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ आइटम कंज्यूम्ड इन डिफरेंट ईयर, ये चीज़ आपने याद रखनी है, डिफरेंस है, मेन डिफरेंस इनका। अच्छा, इस मेथड में ये जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास वो है लेस्पियर्स मेथड। लेस्पियर्स मेथड जो है वो 1871 में लेस्पियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, एल एम यानी लेस्पियर मेथड इज इक्वल्स टू समेशन पी एन इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट डॉट क्यू नॉट इंटू 100। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें हम लोग समेशन यूज़ करें, सिंगल प्राइस या सिंगल क्वांटिटी नहीं ले रहे हम लोग, समेशन ले रहे, ज़्यादा क्वांटिटीज़ होंगी, ज़्यादा प्राइसेस होंगे हमारे पास, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हम लोग क्वांटिटी यूज़ करें वो किसकी यूज़ करें, बेस ईयर की यूज़ करें। प्राइजेस बेस की भी हैं और करंट ईयर की भी हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी है वो किसकी है, बेस ईयर की ही है। फिर इस मेथड के 3 साल बाद यानी 1874 में एक जर्मन स्टैटिशियन पाशीज ने बोला कि इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके, ये हमारे पास एक परफेक्ट फार्मूला नहीं है इंडेक्स नंबर निकालने का। तो उसने एक अपना फार्मूला दिया, वो क्या था, पी डॉट एम इज इक्वल टू, पी डॉट एम मीन्स पाशीज मेथड विच इज इक्वल टू समेशन पी एन डॉट क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट डॉट क्यू नॉट। इसमें अब इसने नॉमिनेटर में हमारे पास क्यू एन लिए, क्यू एन क्या है, उसने करंट ईयर को लिया हुआ है, ठीक है, करंट ईयर को भी उसने रेफर किया हुआ है, एन टू 100। पाशीज़ के बाद फिर फिशर का आइडिया था कि मैं ऐसा कर लेता हूँ कि दोनों का जो है ज्योमेट्रिक मीन ले लेता हूँ, यानी लेस्पियर और पाशीज़ मेथड जो है दोनों से जो इंडेक्स नंबर आ रहा है उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो है इंडेक्स नंबर वो ज़्यादा अच्छा आएगा, ज़्यादा बेटर आएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, एफ डॉट एन इज इक्वल टू अंडर रूट एल डॉट पी। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट की पावर एन, एन अंडर रूट इनटू अंदर जो है वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है, जितनी भी वैल्यूज़ होती है हमारे पास। अब देखिए इधर हमारे पास दो वैल्यूज़ है, यानी दो हम लोग ले रहे हैं ना, लेस्पियर मेथड और पाशीज़ मेथड, तो वो दो हो गया, और दो का रूट तो हमारे पास स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, एफ डॉट एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल इंटू पी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्शल एजवर्थ मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो क्या था, इसका फार्मूला है, पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। MEM यानी मार्शल एजवर्थ मेथड इज इक्वल्स टू समेशन पी एन डॉट क्यू नॉट प्लस समेशन पी एन डॉट क्यू एन डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट डॉट क्यू नॉट प्लस समेशन पी नॉट डॉट क्यू एन। अब इसमें अगर आप गौर करें तो जो क्वांटिटीज़ यानी वेट हमारे पास लिए गए हैं वो बेस ईयर से भी लिए गए हैं और करंट ईयर से भी लिए गए हैं, और जो हमारे पास प्राइजेज़ हैं
वो बेस ईयर की भी हैं और करंट ईयर की भी हैं। सो जी दिस इज़ ऑल अबाउट इंडेक्स नंबर और उनके जो मेथड्स हैं हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।